भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी भाइयों को अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भाइयों आज खतौली मिल का उद्घाटन हो रहा है। देखिए ये 2022-23 का 13 सन का आज मुहूर्त है। क्या साफ सफाई के साथ आज मिल में सभी तैयारियां हैं। तो भाइयों हवन की प्रक्रिया चल रही है, अतिथिगण आ चुके हैं। मुख्य अतिथि एक तो कुछ रह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी साफ सफाई के साथ मिल यार्ड में करने की प्रक्रिया। तो भाइयों हवन का कार्य शुरू हो चुका है। देखिए किस तरीके से, और किसान भाई और मुख्य अतिथि लोग आ चुके हैं। हवन का संपूर्ण हुआ। हवन देखिए हवन में काफ़ी किसान भाइयों ने भी भाग लिया। और देखें यहाँ पर मुख्य अतिथि जी ने किस तरीके से बहुत अच्छे बैठे हैं, गन्ने लेकर आए हैं। तो इनको देखे किस तरीके से माला पहनाकर ना माने ना आप कहो देखो क्या ढंग से खाओगा। चार डालो हाथ में, चार एक में ना बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। बोला भाई कंबल भगवान किसानों को देखो किस तरीके से थोड़ा सा देखो किस तरीके से लड्डू खाए हैं। मैंने कितनी समझदारी का परिचय दिया। कैसे खुलेगा बताओ। हटिए साहब। पूजा अर्चना के साथ कांटे का शुभारंभ होता हुआ
आजा आजा तू आजा मालो डाल बाद में छोड़िए। देखो आ रहे हैं वो तो छोटी मालो अरे छोटी ले कौन से कंबल के और उसके मैं यू बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो थोड़ा सी। पूजा अर्चना के साथ गन्ने का संत का शुभारंभ हो चुका है गन्ने का, आप देख सकते हो। खतौली मिल में पहली बुकी आ चुके हैं, इधर ट्राली आ चुकी है। प्रो डेमोस्ट्रेशन खेत करता गांव से पहले ही चलो बताओ आप किसान भाइयों के लिए, जैसे 2022-23 के लिए मिल का शुभारंभ हो चुका है, तो आप किसान भाइयों के लिए दो सब तो किसान भाइयों से यही है कि मिल किसानों का ही होता है। हम लोग तो थोड़ा सा बदल भी सकते हैं जब स्थितियाँ विपरीत हों या कहीं और मिल जाए। जी जी जी। तो वास्तविक तो ये मिल किसानों का ही है और इन्हें भी यही रहना और मिल को भी यही रहना। तो यही सबसे निवेदन है कि साफ गन्ना और ताज़ा, क्योंकि उनका भी नुकसान है यदि वो गन्ना काट के डालते हैं ना। और जाड़ों के दिनों में सोचते हैं ना कम नुकसान होता है, और भी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हर आदमी को भोजन ज़्यादा चाहिए। बस जाड़ों के दिनों में जब गन्ना कट जाता है उसमें भोजन बनता तो है नहीं। जी जी। तो फिर उसमें जो भोजन गन्ने के अंदर होता है उसी का इस्तेमाल करता है। और जब इस्तेमाल करता है तो ऐसे समझो कि जैसे गन्ना आम अनशन पे बैठ गया हो। जी। कि जब तक उसमें भोजन है तब तक वो जिंदा है, 17-18 दिन में मर जाता है, तब गन्ने का वजन ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए गन्ना जाड़े में भी और गर्मी में भी दोनों में सूखता है, जिससे किसान का नुकसान होता है। किसान का नुकसान तो पर्ची मिलने के बाद ही काटे, और ऐसे उसका लेबर बचती नहीं है और लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जितना वजन घटता है और गन्ना पड़ा रहता है। जी।
तो यदि वो गन्ने को ताज़ा काट के लाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा, और जो लेबर का खर्चा थोड़ा ज़्यादा भी आए ना 2-4 रुपया, जी। वो भी कम, उससे बेहतर ही हाँ, फायदा होगा उसको। किसान को बेनिफिट होगा, हाँ। मतलब कि हर तरह की बात और नहीं है। इसके अलावा यही है कि अब ज़माना ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन तो बढ़नी नहीं है, जी अब तो पैदावार बढ़ाने के जो तरीके हैं वही अपनाने हैं। जी उसमें बीज का सबसे बड़ा महत्व है। जी जो बीज 75 क्विंटल बोते हैं ना लोग, जी यदि इसको ठीक तरीके से बोएं तो 10 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लगता। जी जी। यदि इसको मैं गणित के तरीके से समझाऊं, तो सिंगल बर्ड कह लो। नहीं, आप ये समझो कि 1 हेक्टेयर में यदि 1 लाख गन्ने हैं जी और एक गन्ने का वजन 1 क्विंटल है तो पैदावार 100 क्विंटल आती है। जी और यदि 1 लाख गन्ने करने हैं तो एक आंख से लगभग 6 गन्ने हो जाते हैं। जी जी तो आपको 16,000 की आंख की जरूरत पड़ती है, और 16,000 आंख एक गन्ने में 16 से 17 आंख होती है, जी तो 1,000 गन्ने की जरूरत पड़ती है, और 1,000 गन्ने में एक गन्ने का वजन 1 किलो होता है। जी। तो इस तरीके से 10 क्विंटल बीज की कुल जरूरत पड़े यदि वो 100% उसको जमाव करा ले, और वो तभी संभव है जब गन्ने का बीज ही बोया जाए जी और उसको ट्रीट करके बोया जाए, जी। और वो शुद्ध हो गन्ने का बीज, उसमें रोग रहित हो। तो ये ध्यान करने की बात है। तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी बात क्या होती है कि वो समय से बुआई करे उसकी। जी। समय से बुआई का महत्व ये है, यदि आप गेहूं है, जैसे नवंबर में टाइम होता है गेहूं बोने का, जी जी और आप इसको जनवरी में बोए जी तो अपने आप ही प्रोडक्शन आधा हो जाता है, लागत में कोई अंतर नहीं आता है। जी हाँ। जो पहले आपके 4 क्विंटल निकलते फिर वो 1 से 1.5 क्विंटल 1.5 निकलते। क्विंटल निकलते। तो आपने जमीन ही घेरी है, जी और जमीन की उर्वरा शक्ति भी घटाई है, और आपकी पैदावार भी आधी भी नहीं रही है। तो आप आधे रकबे में बोले पर समय से बोए। ऐसे ही गन्ने की बात है, यदि फरवरी और मार्च में गन्ना बोता है तो उसकी पैदावार लगभग 1000 से 1200 क्विंटल पर हेक्टेयर आती है मिनिमम। जी। और यदि यही गन्ना आप बोते हैं मई में, मई में तो ये गन्ने की पैदावार आती है 400 से 600 के बीच में। तो आपने आधी कर ली, फायदा क्या हुआ? खर्चा हमारा बराबर आया। तो इस तरीके से दूना करने का तरीका। दूसरा ये है समय से बुआई हो गई। तीसरी बात क्या है कि डिस्टेंस। भाई आपके घर में एक कमरा है, उसमें 10 बच्चे हम यदि भर दें तो सबको सांस लेने में, खाने पीने की दिक्कतें आएंगी। जी तो इसलिए बराबर दूरी बना के ट्रेंच विधि से, और कम से कम 5 फीट पर गन्ना लगाएं। और इसके अलावा अन्य खाद की जरूरत जो है एक निश्चित नहीं में है। लागत भी घटती है किसान की, ऐसी बिल्कुल, बात नहीं, लागत भी घटती है। और सबसे बड़ा क्या है, खाद जब गन्ने की जैसी पैदावार, जी। उसी के हिसाब से खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मिट्टी का टेस्ट कराएं, जी। और जो उसके हिसाब से खाद बैठे। ये छोटे छोटे तरीके हैं। और जैसे टोपोरर का प्रकोप अब बहुत ज़्यादा आ रहा है बहुत सालों से, तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो पहली पीढ़ी जैसे मार्च में आती है, जब गन्ने की बुआई होती है, तो उस टाइम में जब तितली उड़ती हुई हो, उस समय स्प्रे करें किसी भी इंसेक्टिसाइड्स का, जिससे कि तितली मरे और वो अंडा ना दे पाए। तब इसकी साइकिल ब्रेक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर कोराजन लगाए मई जून में। जी। तो ब्रेक करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसकी माँ को मारें। और माँ के मारने के तरीके मैकेनिकल भी हैं, और माँ के मारने के तरीके केमिकल भी हैं। मैकेनिकल क्या है कि जैसे ही मार्च में जब अंडा देने का टाइम आए, खेत के किस्से में पानी लगाओ, जी। और पानी वहाँ लगाओ जहाँ थोड़ी सी छाह हो, क्योंकि उसकी इच्छा क्या होती है किसी भी मादा की कि उसके सारे बच्चे जिंदे रहें। तो वो गर्मी के बच्चे, और जहाँ पानी की उपलब्धता हो और छाया हो, वहीं अंडे देगी। फिर उनको थोड़ा सा तोड़ के आप काफ़ी उनकी मात्रा कम कर सकते हो मैकेनिकल तरीके से। उनकी पहचान सबको है कि पत्ती के बैक साइड में जी। और ऊँट की खाल जैसे टीके से लगे होते हैं, और उसमें उनके अंडे छिपे होते हैं। एक में ही 40-50 अंडे होते हैं। जी। तो उन पत्तियों को तोड़ दे। हाँ, किसान भाई अगर थोड़ी सी निगाह कर ले स्टार्टिंग में जाए तो कुछ हद तक बहुत हद तक। हाँ। और दूसरा स्प्रे कर दें तो दूसरा अंडे ही नहीं होंगे, तो आगे की जनरेशन अपने आप कम होगी। और यही एक पोका बोइंग का प्रकोप आजकल बहुत ज़्यादा है। पोका बोइंग के लिए लगातार आप कोपरोक्लोराइड जिसे जी, कहते हैं, जी, जी। उसका स्प्रे कम से कम भी 15-15 दिन के अंतर पे 2 से 3 बार करें। जैसे ही जुलाई का महीना आए, जी। जुलाई अगस्त, जी। मतलब उससे थोड़ा सा हाँ। पहले, हाँ, क्योंकि उस समय स्प्रेड होता है ये, जब बरसात का मौसम आता है, जो ह्यूमिडिटी होती है। तो इस तरीके से यदि पोका बोइंग और टोबोरर से बचा ले, अभी CO 238 में बहुत दम है और बहुत लंबी चलने, और मेरे हिसाब से अभी इसके मुकाबले की कोई है नहीं। इसने किसान को भी और हमें भी, जी। दोनों को बहुत कुछ दिया है। और यही कहना है कि ये ध्यान रखें तो ज़रूर उनकी फसल दूनी होगी, और मुझे कम एरिया से ज़्यादा गन्ना मिलेगा। यही एक तरीका है, और यही जिंदा रहने का आधार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। तो भाइयों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।